हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। बताइए इसमें से कौन सी एक वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम नहीं है। ऑप्शन ए लंदन 1802, ऑप्शन बी साइमन ली, ऑप्शन सी द सॉलिटरी रीपर या ऑप्शन डी लंदन। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये हमारी वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मिलियन माइंड्स इंग्लिश की जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है उसकी क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर की ए दे रखी है। यस, उन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है जो कि सरासर गलत है। ठीक है, लंदन 1802 वर्ड्सवर्थ ने ही लिखी है और मिल्टन के लिए लिखी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होना चाहिए, लंदन। ये जो लंदन है ये वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी, ये विलियम ब्लेक ने लिखी थी। ठीक है, विलियम ब्लेक ने ये लिखी थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट का आंसर की जो दी है वो गलत दी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वेपन ऑफ गॉड डिफीटेड द डेविल्स अकॉर्डिंग टू सैटर्न। बताइए, स्पीयर, थंडर, स्वॉर्ड या फिर नन ऑफ द एबव। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। माइंड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, हु सेड इट। बताइए किसने बोली थी ये धुआंधार लाइन, यानी कि इतनी डेंजरस लाइन कौन बोल सकता है। मिल्टन, बीएलजीबर्ग, सैटर्न या फिर मैमन। यस, नो डाउट इट इज ऑप्शन नंबर सी, सैटर्न। सैटर्न ही बोलता है इतनी खतरनाक लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट। बताइए क्या होता है। फेमस, क्राफ्टी, नियर एट हैंड या फिर रेयर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इमिनेंट मीन्स नियर एट हैंड। ठीक है, यानी कि अबाउट टू हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। बताइए क्या होगा। सटल्टी का सिनोनिम क्या होगा। ये सटल से बना है, सटल्टी। बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए स्किलफुलनेस, ऑप्शन बी बुलनेस, ऑप्शन सी सेंटिमेंटल या फिर ऑप्शन डी सर्टेनली। यस, सटल्टी का हमारा बनेगा स्किलफुलनेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द वर्ड कैमराडरी मीन्स। बताइए क्या होता है कैमराडरी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, कैमराडरी मीन्स फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डिप्रेडेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेडेशन। बताइए डिप्रेडेशन का मीनिंग या सिनोनिम क्या होगा। यस, ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, प्लंडरिंग। ठीक है, प्लंडरिंग मतलब समथिंग विच इज डैमेज कंडीशन में होना, दैट इज कॉल्ड प्लंडरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द सिनोनिम ऑफ इनब्रेड इज। बताइए इनब्रेड का सिनोनिम क्या होगा। अनफीलिंग, ईयरली, क्लेवर या फिर इनबॉर्न। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इनबॉर्न। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग द एज ऑफ मिल्टन ड्रामा वाज। क्या थे बताइए। रिफ्यूज्ड बाय पीपल, डेवलप्ड टू द पीक, डिक्लाइंड या फिर मार्किंग ग्रेजुअल प्रोग्रेस टू एनरिच द स्टैंडर्ड। बताइए क्या होगा। ड्यूरिंग द एज ऑफ मिल्टन, मिल्टन के एज के दौरान ड्रामा क्या हो रहे थे। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डिक्लाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यू डैश बेटर हिज परमिशन। बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यू सीक बेटर हिज परमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। शी वॉज सीन डैश द हाउस। बताइए एंटर, एंटर्ड, हैविंग एंटर्ड या फिर एंटरिंग। जिस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, शी वॉज सीन एंटरिंग द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट आप पेपर पेन लेके बैठिएगा, आपने जो आंसर करेक्ट है उनको करेक्ट मार्क करते जाइए अपने पेपर पे। इससे ही आपको तभी पता चलेगा, आप अपने आप को तभी देख पाएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। क्वेश्चन नंबर 12। डैश टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट। टू बी हंट, हंटिंग, अ हंट ऑफ या फिर हैविंग हंट।
यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. हंटिंग टाइगर्स इज अ डेंजरस स्पोर्ट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. हु रोट अ कलेक्शन ऑफ टू पोयम अंडर द कलेक्टिव टाइटल कोरियोलन. बताइए किसने लिखी थी. टी.एस. इलियट, एडवर्ड डाउडन, जॉन ड्राइडन या फिर विल्सन नाइट. यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. टी.एस. इलियट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. विच कैरेक्टर एडमायर गोल्ड मोस्ट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1. बताइए. बिलायल, मेमन, मलोक या फिर नन ऑफ द एबव. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. मेमन. मेमन को बहुत ज़्यादा गोल्ड से प्यार था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. चेंज द वॉइस. बताइए समवन में स्टील द साइकिल. क्या होगा. यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. द साइकिल में बी स्टोलन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. आई एम प्लेइंग टेनिस. बताइए इसका पैसिव क्या होगा. यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. टेनिस इज बीइंग प्लेड बाय मी. क्लियर. इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. वी हैव बीन शोन सेवरल बुक्स. बताइए ये आपको पैसिव में दिया गया है, इसको आपको एक्टिव में चेंज करना है. ऑप्शंस बाकी और देख लीजिए. यस, नाउ इट इज विजिबल. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. बताइए क्या होगा. यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. द लाइब्रेरियन हैज शोन अ सेवरल बुक्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. द रॉयलिस्ट इन द एज ऑफ मिल्टन आर ऑल्सो कॉल्ड एज. बताइए क्या कहलाते हैं रॉयलिस्ट. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. कैविलियर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. चेंज द नरेशन. बताइए इसकी क्या नरेशन होगी. ही सेड टू हिज बिलव्ड डैश वी विल नेवर डेजर्ट ईच अदर. उसने अपनी बिलव्ड से कहा कि हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे. बताइए क्या होगा इसका नरेशन. यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. क्योंकि यहाँ पे विल का वुड होना चाहिए, तो बताइए वुड किस में है. सेल हो नहीं सकता है हमारा. इसमें भी विल दे रखा है, इसमें भी विल नहीं होगा हमारा. इसमें वर्ब दी ही नहीं गई है, तो एक ही ऑप्शन बताया जिसमें विल का वुड बना हुआ है. हालांकि यहाँ पे सेड टू का टोल्ड होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें हमें ए ही लगाना होगा. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट यहाँ पे विल है. क्वेश्चन नंबर 20. इसका भी आपको नरेशन चेंज करना है. बताइए. ही सैड सुरेश स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बोर्ड अ बस. बताइए इसका क्या होगा. यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. ही सैड दैट सुरेश हैड स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बोर्ड अ बस. ए इज करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. बहुत नरेशन किए हैं इस प्रैक्टिस सेट 8 में. चलिए लगाते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. सी सैड वॉट एवर सरस डज विच डिसप्लीज हर मदर इन लॉ. बताइए इसका क्या होगा. डज किस में जाएगा. डिड में चेंज होगा, तो ए में नहीं है और डी में भी नहीं है. तो ऑप्शन बी एंड सी में डिड आ रहा है. तो देख लीजिए कौन सा चेंज होगा. अब इसमें सैड का सैड है और इसमें सैड का टोल्ड है, तो हम सैड का सैड ही रहने देंगे, क्योंकि सैड के साथ टू नहीं लगा. सैड के साथ टू होता तो टोल्ड करते. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity. बताइए क्या होगा. 6-line stanza में कौन सी पोएम है शेक्सपियर की. ऑप्शन देख लीजिए. द पैशनेट पिलग्रिम, ऑप्शन बी द रेप ऑफ द लुक्रीज, ऑप्शन सी वीनस एंड एडोनिस या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. यस, ऑप्शन नंबर
सी इज करेक्ट आंसर। वीनस एंड एडोनिस ये 6 लाइन में है और जो द रेप ऑफ द लुक्रीज है ये 7 लाइन में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हेमरेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी बताइए। यस, नो डाउट इट इज ऑप्शन नंबर बी, हेमरेज। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लायसन। ठीक है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेट करना या फिर कोऑपरेट करना, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। बताइए किस में दिखाई जाती है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। यस, नो डाउट इट इज ऑप्शन नंबर ए, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है, मैरी वाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। चेंज द नरेशन। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बताइए इसका नरेशन क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट डन योर होमवर्क वेल। बताइए इसका क्या होगा। बहुत नरेशन है इस प्रैक्टिस सेट 8 में। हाँ, बैक टू बैक नरेशन ही आए जा रहे हैं। एनीवे, सॉल्व करते रहिए आप। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट डन माई होमवर्क वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। पैसिव वॉइस आ गया। अब चेंज द वॉइस। बताइए दिस हाउस विल बी बिल्ट। ये आपको किस में दिया गया है, पैसिव में ऑलरेडी दे रखा है, आपको इसका एक्टिव बनाना है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वी शैल बिल्ड दिस हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हाउ विल यू वॉच हिम। बताइए क्या होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हाउ विल ही बी वॉच्ड बाय यू। हाउ विल ही बी वॉच्ड बाय यू। ठीक है, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हु प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी। बताइए किसने प्रेज किया था वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ ह्यूमैनिटी कहकर। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इट इज जॉन केबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ऑनर एंड डैश अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस। बताइए ऑनर और क्या, ऑनर के साथ इसका ऑपोजिट लगा दीजिए, क्या होना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑनर एंड शेम अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। गेटिंग एंड डैश वी ले वेस्ट आर पावर्स। बताइए गेटिंग का भी ऑपोजिट लगा दीजिए, गेटिंग एंड। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्पेंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। देर इज बोथ स्कैरसिटी एंड डैश इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बताइए क्या होगा। स्कैरसिटी का ऑपोजिट लगा दीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, प्लेंटी यानी कि अबंडेंस। ठीक है, स्कार्सिटी होता है कमी और प्लेंटी होता है बहुत सारा, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। शोइंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज रिस्पेक्टफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। स्टेट द एम्फेटिक ऑफ आई एम हैप्पी। बताइए इसका एम्फेटिक क्या होगा। आई एम रियली हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो वेरी हैप्पी या फिर आई एम सो हैप्पी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, ये इस पे एम्फोसाइज किया जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, सो ये एम्फेटिक हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। बताइए जो मिल्टन है उन्होंने अपने आप को किससे कंपेयर नहीं किया है, अपनी ब्लाइंडनेस को किससे कंपेयर नहीं किया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। यस, नो डाउट इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने लेसिडास से अपने आप की जो ब्लाइंडनेस है उसको कंपेयर नहीं की थी, बाकी इन तीनों से की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस। बताइए
क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी, एडिक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ से एडिक्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, बताइए इसका क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, डेरिलिक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, डेरिलिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, in mist or cloud, on must or shroud, it buzzed for vespers 9, whilst all the night through fog smoke white glimmered the white moonshine. Which of the following rhymes is found in these lines? बताइए। मस्कुलिन राइम है, ट्रिपल राइम है, इंटरनल राइम है, या फिर नन ऑफ द एबव? नन ऑफ दीज, बताइए क्या है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इंटरनल राइम है। कैसे पहचाना? क्लाउड, श्राउड, ठीक है, और वाइल, नाइट, वाइट, ठीक है, यहाँ पे वाइट, तो ये इंटरनली राइम कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल राइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, बताइए कौन सी स्पेलिंग ठीक है प्रोनाउंसिएबल की? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्रोनाउंशिएबल। ठीक है, पहले प्रोनाउंस लिखेंगे फिर एबल लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, बताइए ड्यूली की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? यस, नो डाउट, इट इज ऑप्शन नंबर बी, ड्यूली। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, who remarked about his father as given below, my father destined me from my infancy to the study of polite literature, बताइए किसने अपने फादर के लिए बोला था ये बात? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जॉन मिल्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राम रेयरली गोज टू सिनेमा, रेयरली इज, बताइए रेयरली कौन सी एडवर्ब है? रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, बताइए कौन सी है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो रेयरली है हमारी ये फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आई हैव नियरली हैड एन एक्सीडेंट, बताइए इसके क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, सेंटेंस एडवर्ब है, या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बताइए क्या होगा? आई नियरली, नियरली की क्या है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डिग्री है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट, ये आपका हो गया डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ओसवाल्ड एंड लॉर्ड क्लिफोर्ड आर द कैरेक्टर्स इन वर्ड्सवर्थ, बताइए किस में आते हैं दोनों कैरेक्टर? द बोर्डरर्स, द प्रिल्यूड, द रेक्लूज, या फिर टिंटन एबी? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ये दोनों जो कैरेक्टर हैं ओसवाल्ड एंड लॉर्ड क्लिफोर्ड, ये बॉर्डरर्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, बताइए कौन सा सेंटेंस, ये चार दिए गए इनमें से कौन सा एक करेक्ट है, पढ़ के बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इन द बैकयार्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर्स हाउस आर द बरीड कॉप्सेज ऑफ मैनी स्मॉल एनिमल्स किल्ड बाय द वाइल्ड वुल्फ। ठीक है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बाकी कहीं ना कहीं पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बताइए इसमें से कौन सा एक सही होगा? ये भी सेम है, इसमें भी आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, कौन सा करेक्ट है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वी कैन नॉट स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर एनवायरमेंट अनलेस वी चेंज आवर एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल, ये करेक्ट है, बाकी कहीं ना कहीं थोड़े गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा क्या गलत है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा मॉक टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, वाइल्ड हॉर्सेज कैन नॉट ड्रैग मी टू द पार्टी टुनाइट, बताइए क्या ये वाइल्ड हॉर्सेज जो है इसका मतलब क्या होगा? नथिंग कैन पुल मी, ओनली वाइल्ड हॉर्सेज कैन टेक मी, एवरीथिंग इज अनडिसाइडेड, या फिर डी इवन द वाइल्ड हॉर्सेज कैन नॉट गो?
यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, नथिंग कैन पुल मी। ठीक है, इसका ये करेक्ट मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मिल्टन रोड पैराडाइज लॉस्ट, बताइए कब लिखी थी मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आफ्टर किंग चार्ल्स सेकेंड्स रेस्टोरेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलीला अपीयर, बताइए किस में आती है डेलीला? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ये सैमसन की वाइफ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ही डजंट वर्क मच, मच इन द सेंटेंस इज यूज्ड, बताइए क्या है मच? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टू मॉडिफाई वर्ब इन अ नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ 8 iambic pentameter विद अ हेक्सामीटर, बताइए कौन सा है? ओटावा राइमा, टर्जा राइमा, स्पेंसरियन स्टैंजा या फिर नन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ दीज, बताइए किस में आती है? 8 iambic pentameter एंड एक हेक्सामीटर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज स्पेंसरियन स्टैंजा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ही वॉज अक्यूज विद मर्डर सेंटेंस इफ नेसेसरी, बताइए क्या है ये? कौन सी प्रिपोजिशन सही आएगी यहाँ पे एक्यूज्ड के साथ? एक्यूज्ड विद आएगी क्या, या फिर एक्यूज्ड बाय? यहाँ पे एक्यूज्ड विद आ गया, एक्यूज्ड ऑफ या फिर एक्यूज्ड ऑन? यस, अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ ही आती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कंप्लीट विद अ सुटेबल क्लोज, बताइए क्या आएगा? इफ ही हैड आस्क्ड मी, पास्ट ऑफ द पास्ट है, आई रिपीट, थर्ड कंडीशनल है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, इफ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, प्लीजिंग एफर्ट्स आर समटाइम्स अचीव्ड बाय द यूज ऑफ, बताइए प्लीजिंग एफर्ट्स आर समटाइम्स अचीव बाय द यूज ऑफ, किससे? मस्कुलिन राइम, फेमिनिन राइम, ट्रिपल राइम या फिर इंटरनल राइम? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी करेक्ट है, इंटरनल राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, हु स्पोक ऑफ मिल्टन एज अवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोइट, बताइए किसने बोला था मिल्टन के बारे में? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, फिलिप पुलमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस, बताइए क्या कहलाता है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मोर्टगेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और सफरिंग, बताइए क्या कहलाता है? अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया या फिर कोई फीलिंग? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज जेस्चर। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड, बताइए क्या कहलाता है? जब अपने फादर की डेथ के बाद पैदा होता है बच्चा, क्या कहलाता है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, पोस्टमस चाइल्ड। ठीक है, इट इज पोस्टमस चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच प्ले वॉज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, बताइए कौन सा प्ले नहीं था जो शेक्सपियर ने लिखा है? कौन सा नहीं लिखा है? यस, उन्होंने 6 भी लिखा है हेनरी, उन्होंने हेनरी 8 भी लिखा है, हेनरी 4 भी लिखा है, लेकिन हेनरी 7 उन्होंने नहीं लिखा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द राइम रॉयल इज ऑल्सो नोन एज, बताइए क्या कहलाती है राइम रॉयल? यस, इजी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, चौसेरियन स्टैंजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सिलेक्ट द वर्ड विद इट्स करेक्ट स्पेलिंग, बताइए कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है वैक्यूम की? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वैक्यूम। ठीक है, VACWM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63,
डेक्टाइल मीटर्स इज ऑल्सो नोन एज, बताइए क्या कहलाता है डेक्टाइल मीटर? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज डेक्टाइलिक डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, बताइए कहाँ से ली गई है एज यू लाइक इट की स्टोरी? यस, इजी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, लोज रोजेलिन। ठीक है, थॉमस लोज की जो रोजेलिन थी उनसे ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। हु among द फॉलोइंग women राइटर्स फेमसली इमेजिन द plight ऑफ शेक्सपियर सिस्टर, बताइए शेक्सपियर की सिस्टर कौन मानी जाती हैं? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोइट मस्ट बी अ मैन possessed ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक, बताइए क्या कहलाता है? वर्ड्सवर्थ ने किस किस बारे में ये डेफिनेशन दी है? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सेंसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। द क्वाट्रेन इज अ स्टैंजा ऑफ, बताइए कितनी लाइन होती हैं? 6 लाइन होती हैं, 4 लाइन होती हैं, 8 लाइन होती हैं, फिर 9 लाइन्स होती हैं? यस, क्वाट्रेन हमेशा 4 का ही होता है, 4 लाइन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। चौसर इन मैनी ऑफ हिज कैंटरबरी टेल्स यूज्ड, बताइए क्या यूज़ की थी चौसर ने अपनी कैंटरबरी टेल्स में? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, राइम रॉयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। Which of the Lucy poems has been described as a sublime epitaph by S.T. Coleridge, बताइए कौन सी पोएम है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, अ slumber did my spirit seal। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड फॉर द ड्यू विल रस्ट दैम गुड साइनियर, बताइए द एबव लाइन्स आर एड्रेस्ड बाय ओथेलो टू, ओथेलो ने किसके लिए बोली थी ये लाइन, किसको एड्रेस की थी? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ब्रेवेंसियो, रोड्रिगो एंड ऑफिसर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। देर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स, वेयर डज दिस लाइन अपेयर, बताइए कहाँ आती है ये लाइन, कहाँ पर आती हैं? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पिजन। ठीक है, पिजन में आती है ये गोल्सवर्दी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। According to Northrop Frye, the style which is modeled on the language, rhythm and association of ordinary speech is the, क्या कहलाती है बताइए? Yes, option number B is correct answer, demotic style. Next question number 73. The style in which the members within a sentence or else a sequence of complete sentences are put one after the other without any expression of their connection or relation except the non-committal connective and is called, बताइए क्या कहलाती है? बेसिकली जिसमें कंजंक्शंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पैराटैक्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो हाइपोटैक्टिक होते हैं इसमें कंजंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो पैराटैक्टिक होते हैं इसमें कंजंक्शन को ओमिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ, बताइए किसका चेयरमैन थे जॉन एंथनी? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, द ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बताइए कौन सा जो पॉइंट है इसमें वो सही दिया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल है ना, ये मिल्टन ने नहीं दिया था, ये बाद में किसी और ने दिया था, किसी और राइटर्स ने, एंथोलॉजिस्ट ने बाद में दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, बताइए किसने लिखी है लाइफ ऑफ मिल्टन? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. नो वन विल टच हिम नाउ नेवर अगेन ही इज सेफ विद जेंटल जीसस. हु सेज? बताइए कौन कहता है और किसके बारे में. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर. कॉक्सन अबाउट फॉल्डर. ठीक है, जब फॉल्डर की डेथ हो जाती है तब कॉक्सन कहता है ये बात को कि अब उसको कोई टच नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. A man does not succumb like that in a moment if he is a clean mind and habits. He is rotten, got the eyes of a man who cannot keep his hands off when there is money about. बताइए किसने बोली थी ये लाइन. बोली नहीं थी. दिस इज द स्पीच ऑफ जेम्स. जेम्स ने बोली थी किसके बारे में? अबाउट. किसके बारे में बोली थी? यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर. फॉल्डर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79. शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म. बताइए किसमें है शेक्सपियर सोनेट की यानी कि जो शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं उनकी जो राइमिंग स्कीम है वो किसमें, किस फॉर्म में है. यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. 3 क्वार्टरेंस हैं और एक लास्ट में कपलेट है. ठीक है, बताइए वोल्टा कब आता है. यस, कपलेट में आता है वोल्टा. ठीक है, यानी कि हमारे क्वार्टरेन के बाद आता है वोल्टा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ द फॉलोइंग ब्यूटीफुल लाइन. बताइए विच पोएम ऑफ द वर्ड्सवर्थ हैज़ द फॉलोइंग ब्यूटीफुल लाइन. किस पोएम में है ये लाइन. अ पोइट कुड नॉट बी बट अ गे इन सच अ जोकंड कंपनी. बताइए कहाँ आती है लाइन. यस, डेफोडिल में आती है. तो उसका डेफोडिल का दूसरा टाइटल क्या है. यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. विच फॉर्म ऑफ सोनेट फॉल्स इनटू 2 मेन पार्ट्स एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट. बताइए किस में आते हैं ऑक्टेव एंड सेस्टेट. यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. पेट्रार्कन सोनेट. ठीक है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट पेट्रार्कन सोनेट में आते हैं जिसकी राइमिंग स्कीम है अब्बा अब्बा सी डी ई सी डी ई. ठीक है, ये हमारा एक ऑक्टेव हो गया और ये हमारा एक सेस्टेट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82. द 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर स्टेंजा राइमिंग ए बी बी सी सी इज कॉल्ड. बताइए क्या कहलाता है. ए बी बी सी सी इज कॉल्ड. यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. राइम रॉयल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. हु कंसिडर्ड पोइट्री द प्रोडक्ट ऑफ हेड रादर देन हार्ट. बताइए कौन मानते थे पोइट्री को कि ये प्रोडक्ट है हमारा हेड का ना कि हार्ट का. ज़्यादातर वो हेड को प्रायोरिटी देते थे, दिमाग को. यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. न्यू क्लासिकल पोइट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. फिल इन द गैप. द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज. बताइए क्या है. सटायरिकल है, वेग है, इनअप्रोप्रिएट है या फिर आयरोनिकल है. यस, क्लियर है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. आयरोनिकल है. ठीक है, नाम तो जस्टिस दे दिया उस प्ले को लेकिन उस फाल्डर के साथ कभी जस्टिस हुआ ही नहीं, तो ये आयरोनिकल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. जॉन बिल्डर अपीयर्स इन. बताइए किस में आता है जॉन बिल्डर. यस, अ फैमिली मैन. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. शेक्सपियर सोनेट वर प्रिंटेड बाय. किसने प्रिंट करे थे शेक्सपियर के सोनेट को. यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. थॉमस थोरपे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. द फर्स्ट प्ले हाउस बिल्ट बाय एक्टर्स फॉर एक्टर्स ऑन द साउथ बैंक ऑफ द थेम्स एट साउथ वॉक वाज. बताइए कौन सा था. ग्लोब थिएटर था, किंग्समैन था, द थिएटर था या फिर ब्लैक फ्रायर्स था. यस, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. ग्लोब थिएटर था. ठीक है, जो साउथ बैंक पे बिल्ड किया गया था दैट इज ग्लोब थिएटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88. Which of the following is a sequence of two phrases or clauses which are parallel in syntax but with the reversible in the order of the words. बताइए कौन सा है.
सीक्वेंस में यानी कि फ्रेज एंड क्लोजेस तो यानी पैरेलल होते हैं, लेकिन उन जो उनका ऑर्डर होता है, ऑर्डर वर्ड होता है, वो थोड़ा रिवर्सिबल होता है। कौन सा बताइए? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कियासमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। नेम द लिटरेरी डिवाइस in which a single word stand in the same grammatical relation to two or more other words but with some alternation in its meaning from one instance to the next। बताइए क्या कहलाता है? क्लीशे, जुगमा, एपिथेट या फिर कंसीट? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इट इज जुगमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज लेस रिच इन ट्रेजिडी देन इन। बताइए किसमें था, किससे कंपेयर की गई थी इसकी रिचनेस को? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कॉमेडी। ठीक है, द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज लेस रिच इन ट्रेजिडी देन इन कॉमेडी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। Ode on intimation of immortality from recollection of early childhood is in form of। बताइए किस फॉर्म में है ये? इरेगुलर ओड, होरेशन ओड, पिंडारिक ओड या फिर रेगुलर ओड? देखिए इसकी जो आंसर की इन्होंने दे रखी है वो बिल्कुल गलत है। एक तो मैंने आपको आंसर बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 था जिसकी आंसर की गलत दे रखी थी, और ये क्वेश्चन नंबर 91 है जिसकी आंसर की इन्होंने गलत दे रखी है। ओड ऑन इंटीमेशन इमोर्टेलिटी जो ओड है ये हमारा, ये बेसिकली इरेगुलर ओड था पिंडारिक का। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन उन्होंने ऑप्शन जो करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है वो दिया था बी। इन्होंने बी दिया था, होरेशन नोट, जो कि सरासर गलत है। तो होरेशन नोट तो है ही नहीं है, तो जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी हमारे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 91 की जो इन्होंने आंसर की दी है वो बिल्कुल गलत दी है, इन्होंने दी है बी जो गलत है, लेकिन हमारा ऑप्शन ए एंड सी में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें से हम जो 91 का इसका एक कॉमन मार्क ऐड कर लेंगे। ठीक है, कॉमन मार्क ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 का जो उन्होंने दिया है वो बी दिया है, जो गलत है, हमारी ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। हु इज हेराल्ड क्लीवर इन गोल्सवर्दी जस्टिस? बताइए कौन है हेराल्ड क्लीवर? यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट काउंसिल है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। As a painter of the physical universe and of the soul, John Goldsworthy is a poet. Whose comment is this? बताइए किसने कमेंट किया था गोल्सवर्दी के ऊपर ऐसे? यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लुइस कैजामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। Which of the following is a direct address either to an absent person or to an abstract or inanimate entity? बताइए जो एब्सेंट पर्सन होता है किसी भी चीज़ को एड्रेस करना, वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में आता है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, ये किसी को भी एड्रेस करके लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। रोमन एक्लैफ इज अ फ्रेंच टर्म विच लिटरेरी मीन्स। बताइए क्या होता है रोमन एक्लैफ? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अ नोवेल विद अ की। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। द वार ऑफ रोजेज फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ। बताइए वार ऑफ रोजेज किसके वर्क में आते हैं? नो डाउट ऑप्शन नंबर बी, शेक्सपियर के वर्क में ही आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। अब ये हमें पंक्चुएट करना है। ऑप्शन देख लीजिए पहले, सारे नहीं दिख रहे हैं तो हम पहले स्टार्टिंग के दो देख लेते हैं। ए एंड बी देख लीजिए पहले, सी देख लीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आगे देख लीजिए ऑप्शन डी। यस, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारी करेक्ट पंक्चुएशन है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड फॉर आवर एक्ट्स। बताइए क्या होगा, अकाउंटेबल डैश गॉड। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर एक्ट्स। ठीक है, फॉर बाद में, जैसे कि अगर किसी पर्सन के लिए है तो अकाउंटेबल टू, लेकिन किसी चीज़ के लिए है तो अकाउंटेबल फॉर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। बताइए किस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। डैफोडिल, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे, इवनिंग वॉक या फिर एक्सकर्सन। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे। इन्होंने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को इसमें डिस्क्राइब किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। हाउ कैन आई अटोन डैश माई मिसडीड। मैं कैसे अपने जो गलती है उसको सुधार सकता हूँ। ठीक है, यानी कि पछतावा का सेंस है इसमें। अटोन फॉर होता है कैसे पश्चाताप कर सकता हूँ। बताइए अटोन के साथ क्या आती है। यस, अटोन फॉर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अटोन फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। पीपल अडिक्टेड डैश ओपीएम कैन नॉट लिव लॉन्ग। बताइए अडिक्टेड के साथ क्या आता है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अडिक्टेड टू। ठीक है, ये फिक्स्ड है, हमारी फिक्स्ड प्रिपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। हिज अपील्स फॉर मर्सी इज एंटाइटल्ड डैश कंसिडरेशन। बताइए एंटाइटल्ड के साथ क्या आएगी। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, टू आएगी। ठीक है, हिज अपील फॉर मर्सी इज एंटाइटल्ड टू कंसिडरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। ही वॉज मर्डर्ड डैश। बताइए क्या आएगा। ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, आउट ऑफ ब्लड, अबाउट ब्लड या फिर फ्रॉम ब्लड। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। Between 1590 and 1593, the theatres were frequently closed in London owing to dash। बताइए क्यों बनते। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताइए। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एक प्लेग फैल गया था, ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। द फेट ऑफ द एक्यूज्ड। बताइए क्या आएगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हैंग्स इन द बैलेंस। ठीक है, द फेट ऑफ द एक्यूज्ड हैंग्स इन द बैलेंस, तो हमारा बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट डज द इडियम बी ऑल एंड ऑल मीन। बताइए क्या होगा। बी ऑल एंड ऑल मीन क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, द होल एंड सोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। होपफुली आपको दिख रहा होगा। व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन। बताइए टू कैरी समथिंग आउट का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए टू डू समथिंग, ऑप्शन बी टू बियर समथिंग, ऑप्शन सी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग या फिर ऑप्शन डी टू डील समथिंग। बताइए क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टू डू समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। टू डील इन समथिंग मीन्स। बताइए इसका क्या होगा। टू डील इन समथिंग, दो होते हैं, एक तो डील विद होता है और दूसरा होता है डील इन। डील विद समथिंग होता है किसी पर्सन से डील करना, और डील इन होता है किसी भी ट्रेड में या फिर किसी भी व्यवसाय में डील करना। तो डील होता है, डील इन मतलब किसी भी व्यवसाय में, ट्रेड में, ऑक्यूपेशन में डील करना। तो क्या हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, टू ट्रेड इन समथिंग। ठीक है, डील इन मतलब टू ट्रेड इन समथिंग, लेकिन अगर डील विद आता तो टू डील विद समवन, किसी पर्सन से डील करना। ठीक है, होपफुली आप क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ लीजिए, ऑप्शन बाद में दिखाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द प्रिल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज आर नॉट ट्रू। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। अब देख लेते हैं।
पढ़ लीजिए ऑप्शंस, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताइए क्या होगा। फिर पेयर सही लगाना है, देखो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं ये, बाद में दिखाएंगे, पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। अब पेयर देख लीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, बताइए कौन सा सही, कौन सा सही नहीं है, ये पूछा था इन्होंने, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन ये रहा हमारा, इसमें गड़बड़ है, ठीक है। अब क्या गड़बड़ है वो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से समझिए और आंसर कीजिए, ठीक है, कौन सी इसमें पोएम इंक्लूड नहीं है। माइकल इंक्लूड नहीं थी, या फिर ओल्ड कम्बरलैंड बैगर, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, या फिर नटिंग, कौन सी इसमें एक ऐड नहीं थी। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। इन अ पोयम अ लाइन में ईदर बी एंड स्टॉप्ड, रुक भी सकती है या फिर और, रुक भी सकती है और क्या हो सकती है, या राइम हो सकती है, ब्रोकन हो सकती है, एक्सेंटेड हो सकती है, या रन ऑन लाइन, बताइए क्या होगा। किसी भी पोयम में जो लाइन है वो रुक सकती हैं या फिर रन ऑन लाइन भी हो सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, रन ऑन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए किसका एग्जाम्पल है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, पेन मतलब क्या होता है, नॉलेज, क्या है ये, सिमली है, इमेज है, कंसीट है, या फिर मिटोनमी है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इट इज मिटोनमी, ठीक है, चेंज ऑफ नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। एन एपिलॉग इज, बताइए क्या है एपिलॉग, ऑप्शन ए, बी, सी, पहले ये पढ़ लीजिए फिर लास्ट का देखते हैं। ऑप्शन डी, a piece of writing or speech that bears no relation to the text at hand. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो एपिलॉग होता है वो सफिक्स्ड होता है टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अमंग दोज दैट एक्सप्लेन स्टेज डायरेक्शन इन ड्रामा, बताइए कौन सा इसमें ट्रू नहीं है स्टेज को लेकर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये हमारा सही नहीं है, बाकी हमारे स्टेज को लेकर करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। द एमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद, बताइए किससे रिलेटेड है वर्ल्ड लिटरेचर, कोई दो ऑप्शन है। यस, इनसे बी से रिलेटेड है एंड सी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमें रटने ही चाहिए, लाइक उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, फैक्ट होता है, तो फैक्ट को हमें मेमोराइज करना ही पड़ता है, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इसमें, तो डी जो पेयर बनेगा हमारा, पेयर बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है, सेम रिपीटेड है तो मैं इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी, बताइए कौन सी रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है। हैमलेट, द डचीज ऑफ माल्फी, वॉलपॉन, या फिर गोरगोडा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ये हमारी रिवेंज ट्रेजेडी नहीं है, बाकी सब रिवेंज ट्रेजेडी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। व्हाट इज अ न्यूलॉजिज्म, बताइए क्या होता है न्यूलॉजिज्म। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, अ वर्ड न्यूली कॉइंड और यूज्ड इन अ न्यू सेंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूलॉजिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118।
यू हैव सीन हाउ अ मैन वॉज मेड अ स्लेव, यू शैल सी हाउ अ स्लेव वॉज मेड अ मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए किसका एग्जाम्पल है ये। रिवर्सिबल ऑफ वर्ड्स कर दिया है यहाँ पे। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इट इज कयास्मस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, फाइंड आउट द एरर इफ एनी, बताइए इसमें आपको एरर पहचाननी है, क्या होगा। द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इशू ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द कॉलेज वर हाई इन हिज लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज, नो एरर, बताइए क्या होगा। द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इशू ऑफ, इशू की बात हो रही है, इशू हमारा सिंगुलर है तो वर क्या कर रहा है यहाँ पे, वाज आ जाना चाहिए। ठीक है, इशू की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वर की जगह वाज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, दिलीप हैज स्पेंड 6 years in Calcutta but still he does not know many parts of the city, नो एरर, बताइए क्या होगा। हैज लगा है, हैज के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो स्पेंड क्या कर रहा है यहाँ पे, स्पेंट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, a naughty student is often taken to task for being involved in all types of mischiefs, नो एरर, बताइए कहाँ पे गलती है। देखिए इस जो 121 का जो आंसर की दे रखी है इन्होंने, मिलियन माइंड्स इंग्लिश के जो आंसर की दे रखी है प्रैक्टिस सेट 8 में, क्वेश्चन नंबर 121 की गलत दे रखी है। ठीक है, उन्होंने क्या गलत दिया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने इसकी ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है, ए में कोई गलती मुझे तो नज़र नहीं आ रही। अनोटी स्टूडेंट इज ऑफन टेकन टू टास्क, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, तो गलती कहाँ पर है बताइए। मैंने बता दिया आपको, इसकी रॉन्ग आंसर की दी गई है, ये थर्ड रॉन्ग है जो इस प्रैक्टिस सेट में हमें मिला है। ठीक है, अब सही क्या होगा बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे मिसचीव्स नहीं होना चाहिए, सिंगुलर यूज करेंगे हम, मिसचीव होगा, यहाँ पे एस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एस रिमूव हो जाएगा, मिसचीव होना चाहिए ना कि चीव्स। ठीक है, चलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, एट माई अराइवल इन कोलकाता आई वेंट स्ट्रेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, नो एरर, बताइए कहाँ पे एरर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एट माई अराइवल नहीं होता है, ऑन माई अराइवल होगा। ठीक है, ऑन माई अराइवल इन कोलकाता, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड, बताइए कहाँ पे गलती है। यस, ऑप्शन नंबर सी में ही गलती है इसमें भी, एज बेस्ट एज, यहाँ पे जो ये एज का जो पेयर होता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेता है, तो यहाँ बेस्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे आएगा हमारा गुड। ठीक है, एज गुड एज। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, बताइए कहाँ पे गलती है इसमें। आई एम प्लीज टू सैंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज विद दिस मंथ, बताइए कहाँ गलती है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यहाँ विद नहीं होगा, यहाँ फ्रॉम होगा। ठीक है, विद की जगह फ्रॉम आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट है, अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, उसके बाद मैं आपको सारी आंसर की दिखा दूंगी इसकी, और आपका क्या स्कोरिंग रहा है वो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए आपकी कितनी स्कोरिंग रही है इस प्रैक्टिस सेट में। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 125, द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, नो एरर, बताइए कहाँ पे गलती है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए कैसे, ए में क्या गलती है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, इससे पता चल रहा है कि यह हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, तो यहाँ पे द मिशन प्रोवाइड्स, प्रेजेंट में क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लगाएंगे हैज़ बीन प्रोवाइडिंग। ठीक है, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा।
ठीक है। द मिशन हैज़ बीन प्रोवाइडिंग एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गए हमारे 125 क्वेश्चंस। अब आप आंसर की देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी जो इसमें गलत हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इनकी आंसर की मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस गलत थे। क्वेश्चन नंबर 1 गलत था, 91 गलत था एंड 121 गलत था। ये 3 हमारे की जो आंसर की इन्होंने दी गई थी वो गलत ही रखी थी। अब मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर है ये। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 इन्होंने गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर 91 इन्होंने गलत दिया गया है एंड ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 121 ये इन्होंने गलत दिया गया है। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चंस हो गए 3, 191 एंड 121। ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने इनकी आंसर की गलत दी गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कोरिंग की। पहले बताइए आपका क्या स्कोरिंग रहा। अगर आपके 90 प्लस जा रहे हैं, आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ अगर 90 प्लस है तो आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी जा रही है, आपका रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है, तो थोड़ा और मेहनत करते जाइए तो और भी बेहतर। 100 प्लस भी जा रहा है तो बस सैल्यूट है आप लोगों की तैयारी को, आपने काफ़ी हद तक अच्छे से तैयारी कर ली है। ठीक है, तो आपका इस पेपर में, इस प्रैक्टिस सेट में क्या स्कोरिंग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अब मैं एज़ यूजुअल जैसे मैं प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं भी अपना स्कोर शेयर करूँगी। तो एज अ TGT एस्पिरेंट जब मैंने फर्स्ट टाइम इस पेपर को सॉल्व किया था तो मेरा क्या स्कोर रहा था वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 3 नंबर तो कॉमन हमने ऐड किए हैं। ठीक है, जो कॉमन हमने ऐड किए हैं तो उन कॉमन को हटा के पहले मैं बता देती हूँ, मेरे आए थे 100 आउट ऑफ 125, ये मेरा स्कोरिंग रहा था। ठीक है, और जो कॉमन नंबर हमने ऐड करेंगे तो अगर इसको ऐड करेंगे तो मेरा टोटल बन जाएगा 103, ये मेरा स्कोरिंग रहा था। ठीक है, सो यस ये मेरा स्कोर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको इस प्रैक्टिस सेट में हेल्प हुई होगी तो मेरा जो मोटिव था वो पूरा हो गया है। और आई विश कि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे, तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। सो यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप इम्प्रूविंग, कीप स्कोरिंग हाई। बेस्ट ऑफ लक।